नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने जा रहे हैं जो इंसानी दिमाग की गहराइयों में छुपे उन रहस्यों को उजागर करती है जिनके बारे में हम अक्सर अनजान रहते हैं। यह किताब डार्क psychology, माइंड कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन टेक्निक्स, लेखक आर जे एंडरसन द्वारा लिखी गई है और यह हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि कैसे कुछ लोग दूसरों को नियंत्रित करने, प्रभावित करने और यहाँ तक कि उनकी सोच बदलने की क्षमता रखते हैं। यह किताब सिर्फ एक साधारण मनोवैज्ञानिक अध्ययन नहीं है, बल्कि यह एक गहरी पड़ताल है कि कैसे कुछ लोग दूसरों के दिमाग में घुसकर उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यह किताब हमें यह सिखाती है कि कैसे लोगों को बिना उनकी जानकारी के ही प्रभावित किया जा सकता है और कैसे मनोवैज्ञानिक हेरफेर का इस्तेमाल करके उन्हें किसी भी दिशा में ढाला जा सकता है। इस किताब की शुरुआत इस महत्वपूर्ण विचार से होती है कि डार्क साइकोलॉजी कोई नई अवधारणा नहीं है, बल्कि यह सदियों से चली आ रही है। यह राजनीति, व्यापार, रिश्तों और यहाँ तक कि रोजमर्रा के जीवन में भी देखी जाती है। लेखक बताते हैं कि इतिहास में कई ताकतवर शासक, व्यवसायी और प्रभावशाली लोग इस मनोवैज्ञानिक तकनीक का इस्तेमाल करके दूसरों पर नियंत्रण रखते आए हैं। इस किताब में सबसे पहले माइंड कंट्रोल के बारे में चर्चा की गई है। माइंड कंट्रोल का अर्थ है किसी व्यक्ति के दिमाग पर इतना प्रभाव डालना कि वह आपकी इच्छानुसार कार्य करने लगे, भले ही वह इसे खुद न समझ पाए। यह नियंत्रण सीधे तौर पर नहीं किया जाता, बल्कि धीरे धीरे और सूक्ष्म तरीके से किया जाता है, ताकि व्यक्ति को यह एहसास भी न हो कि उसकी सोच और निर्णय प्रभावित हो रहे हैं। लेखक ने इस किताब में कई मनोवैज्ञानिक तकनीकों के बारे में बताया है, जिनका उपयोग करके लोगों को प्रभावित किया जा सकता है। इनमें से एक महत्वपूर्ण तकनीक है मैनिपुलेशन, यानी किसी व्यक्ति को इस तरह से प्रभावित करना कि वह सोचने लगे कि वह अपने निर्णय खुद ले रहा है, जबकि असल में उसके विचारों को कोई और नियंत्रित कर रहा होता है। इस किताब में यह बताया गया है कि गिल्ट ट्रिपिंग यानी अपराध बोध उत्पन्न करना एक बहुत ही प्रभावशाली हेरफेर की तकनीक है। इसमें किसी व्यक्ति को यह महसूस कराया जाता है कि यदि वह किसी विशेष कार्य को नहीं करेगा, तो वह गलत साबित होगा या किसी की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा। यह तकनीक अक्सर रिश्तों में देखी जाती है, जहां एक व्यक्ति दूसरे को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करके अपनी इच्छानुसार कार्य करवाने की कोशिश करता है। इसके अलावा गैसलाइटिंग नामक तकनीक का भी विस्तृत वर्णन इस किताब में किया गया है। गैसलाइटिंग एक बहुत ही खतरनाक मनोवैज्ञानिक तकनीक है, जिसमें व्यक्ति को उसकी वास्तविकता पर ही संदेह करना सिखाया जाता है। इसे इस तरह समझ सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बार बार आपको यह कहे कि आपकी याददाश्त कमजोर हो रही है, आप चीजें गलत समझ रहे हैं या आपको भ्रम हो रहा है, तो धीरे धीरे आपका दिमाग इसे सच मानने लगता है। इस तकनीक का इस्तेमाल अक्सर मनोवैज्ञानिक रूप से शक्तिशाली लोग अपने अधीनस्थों, पार्टनर या सहकर्मियों पर करते हैं, ताकि वे उन पर पूरी तरह निर्भर हो जाएं। एक और दिलचस्प विषय जो इस किताब में बताया गया है, वह है परसुएशन और हिप्नोसिस। परसुएशन यानी मनाने की कला और हिप्नोसिस यानी सम्मोहन तकनीकें ऐसे तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके लोग दूसरों की सोच को धीरे धीरे बदल सकते हैं। राजनीति, मार्केटिंग और विज्ञापन की दुनिया में इन तकनीकों का बहुत अधिक उपयोग किया जाता है, ताकि लोगों को कुछ खास उत्पाद खरीदने या किसी विशेष विचारधारा को अपनाने के लिए प्रभावित किया जा सके। इस किताब में यह भी बताया गया है कि क्यों कुछ लोग इन तकनीकों का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए करते हैं, जबकि कुछ लोग इसे नकारात्मक उद्देश्यों के लिए अपनाते हैं। कुछ चिकित्सक और प्रेरक वक्ता इन तकनीकों का उपयोग लोगों की मदद करने के लिए करते हैं, ताकि वे अपनी नकारात्मक सोच से बाहर आ सकें और आत्मविश्वास बढ़ा सकें। लेकिन वहीं कुछ लोग इसे धोखाधड़ी, अपराध और सत्ता प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किताब में यह भी बताया गया है कि इन खतरनाक तकनीकों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। लेखक बताते हैं कि सबसे पहला कदम जागरूकता है। अगर हमें यह समझ आ जाए कि कोई हमें हेर-फेर करने की कोशिश कर रहा है, तो हम उस प्रभाव से खुद को बचा सकते हैं। इसके अलावा हमें अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को मजबूत बनाना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति हमें आसानी से मानसिक रूप से कमजोर न बना सके। इस किताब में यह भी समझाया गया है कि किसी भी व्यक्ति को प्रभावित करने का सबसे बड़ा माध्यम उसकी भावनाएं होती हैं। जब किसी व्यक्ति की भावनाओं के साथ खेला जाता है, तो वह धीरे धीरे उसी दिशा में काम करने लगता है जैसा हेर-फेर करने वाला चाहता है।
लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य और सोचने की क्षमता को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि हम किसी भी प्रकार की हेरफेर तकनीक के जाल में न फंसें। अगर आप यह समझना चाहते हैं कि दुनिया के ताकतवर लोग कैसे दूसरों को प्रभावित करते हैं, अगर आप यह जानना चाहते हैं कि कैसे मनोवैज्ञानिक हेरफेर आपकी सोच को बदल सकता है, और अगर आप यह सीखना चाहते हैं कि खुद को इन प्रभावों से कैसे बचाया जाए, तो डार्क साइकोलॉजी, माइंड कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन टेक्निक्स आपके लिए एक बहुत ही जरूरी किताब हो सकती है। यह किताब आपको मानसिक शक्ति बढ़ाने, आत्मनिर्भर बनने और अपने जीवन को नियंत्रित करने की ताकत देती है। बस अभी के लिए इतना हाय। ये पॉडकास्ट सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।